चलिए, मैं आप लोगों को पहले बताया था बेसिक्स में, जो कि पहला दिन रखा था मैं एडिशन। एडिशन मतलब होता है जोड़, और इसका सिंबल प्लस होता है। प्लस का सिंबल ऐसा होता है, ध्यान रखिएगा। और मैंने सबसे पहला दिन जो क्लास लिया था तो सिंपल मैथ दिया था, छोटा छोटा। मैं उसी को थोड़ा सा याद दिलाने के लिए मैं 2-4 मैथ रख रहा हूँ आप लोगों के सामने, और ध्यान दीजिएगा। देखिए, मैंने बताया था आप लोगों को कि ये सिंपल मैथ है। 3 और 1 को जोड़ने बताया था कि 3 और 1 होता है 4। बच्चों को याद कराने के लिए ये कि बड़ा है और ये छोटा है, तो इसको याद कराने के लिए इजी है कि 3 और 1 क्या होता है बाबू, 4 होता है। 4 यहाँ पे बड़ा है और 2 छोटा है, तो बच्चों को याद रखवाइए कि 4 याद रखिए। 4 और 2 हो गया 5 एंड 6 हो गया। 6 यहाँ पे बड़ा है और 1 7, ये इजी है। 5 3 8 होता है। अब मैं इससे थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा कि ये 2 डिजिट वाला हो गया, 2 अंक वाले जोड़ हो गए, एडिशन हो गए। अब इससे आगे 3 डिजिट वाले चलते हैं, 3 अंक वाले जोड़। चलिए, मैं इसी को पहले बताता हूँ कि कैसे याद बच्चों को बनाना है। ये 6 है, ये 3 है। 6 और 3 को जोड़ना है। 6 के बाद क्या होता है, 7 8 एंड 9। 3, ये 4 बिग है। कौन बिग है, यहाँ पे 4 है। 4 अगर बिग है तो 4 को आपको ध्यान में रखना है कि 4 है। 4 के बाद 3 को काउंट करना है, और बच्चों को फिंगर से बताना सबसे ज्यादा इजी होता है, कलम से कि नहीं कि क्रॉस करो ये करो, वो नहीं। 4 बताइए। 4 के बाद 5 6 एंड 7, तो यहाँ बच्चों को बोलिए 7 लिखने। 4 और 2, फिर वैसे ही ध्यान में रखवाइए। 4 और 2 6, ये 4 है, ये 3, तो 4 3 7, 3 4 5 5 6 7 8, 5 और 4। अब जिस बच्चे को 5 और 4 इजी लगता है, नहीं अगर इजी होता है तो 5 उसको फिंगर खड़ा कीजिए कि 5 है, और 4 फिंगर खड़ा करवाइए और काउंट करवाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। बच्चे को याद हो जाएगा फिंगर से भी 9। 4 यहाँ पे बिग है, 4 ध्यान में रखवाइए। 4 के बाद 5 एंड 6 और 1। 6 के बाद तो काउंट अगर बच्चे को याद है तो 6 के बाद 7। यहाँ पे 7 बिग है, तो 7 को इजीली ये बच्चे याद रख सकते हैं कि 7 और 2 9, 7 और 1 8, 8 और 1 9। चलिए, इन्हीं को जोड़ते हैं पहले। 4 यहाँ पे क्या है, स्मॉल है, और यहाँ पे 5 बिग है। तो 5 को याद करना है तो सिखा दिए कि 5 को याद रखना है। 5 के बाद 4 काउंट करना है। 5 के बाद 6 7 8 9, तो आपको यहाँ लिखना है 9, ध्यान से लिखना है कि 9 है। 4 और 2, 4 पे बिग है, यहाँ पे 4 को याद रखना है। 4 के बाद 5 6 2 और 3, 3 और 2 है। 3 बिग है, यहाँ पे 2 स्मॉल है, तो 3 के बाद क्या होता है 4 5। यहाँ पे 4 बिग है,
4 को 5 6 7, यहाँ पे 5 भी गया, 1 6, 6 2 8, 3 और 1 4, 2 2 4, 2 और 1 3, 3 और 1 होता है 4, 6 और 3 9, 7 और 1 8 हो गया। और एक बहुत सिंपल सा मैथ है, किसी से ये जल्दी नहीं बनता है, बहुत बच्चे गलती करते हैं। 9 9 9 ये है। अगर हमने यहाँ 0 0 और 1 रख दिया, ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ 0 लिख देते हैं कि जो भूल जाते हैं, मगर यहाँ पे लिखना क्या है, 9 लिखना है, फिर 9 है 9 लिखना है। मगर 9 और 1 बच्चे को याद रखना है कि 10 कैसे लिखना है, उल्टा नहीं लिखना, 10 ऐसे लिखना है, 0 तब 1, और 7 2 5, 5 3 8, 4 फिर भी गया, यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, 4 2 6 होता है, 7 और 2 9 होता है, ठीक है। बच्चों को सबसे पहले यही बताना कि 2 डिजिट वाला मैथ हो तो इजीली बनाना, कि बड़ों को याद रखे और छोटे को क्या करे, काउंट कर ले और फिंगर से काउंट करे। ये नहीं कि आप यहाँ लाइन खींच रहे हैं, 3 लाइन खींच लिए, फिर 1 लाइन खींच लिए, काउंट करो 1 2 3 4, ऐसे नहीं। बच्चों को हाथ में बताइए, हाथ में सबसे बेहतर होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को चाहिए कि बच्चों को सबसे पहले 1 से 100 तक याद करा दें, एकदम जहन में बैठा दें कि 1 ऐसा होता है, 2 ऐसा होता है, 3 ऐसा होता है, सबसे फर्स्ट बात। और मैं आज थोड़ा सा इशारा करूंगा कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये अंक होते हैं, ये डिजिट होते हैं, बच्चों को इसे याद करा दीजिए। और एक 0 होता है, 0, इसी से ये तो डिजिट हो गया, इससे अब कैसे नंबर बनता है, संख्या जिसको कहते हैं। संख्या बनाने के लिए 1 के बाद, 1 से 9 के बाद ही क्या बनता है, एक नंबर बनता है। 2 डिजिट को मिलाकर एक नंबर बनता है। जैसे कि मैंने 9 तो लिख दिया, बच्चे तो समझ गए कि सर ये तो मैंने समझ गया हूँ कि 0 से लेकर 9 तक ये एक डिजिट हुआ। अब हमको नंबर कैसे तैयार करना है, नंबर तैयार करने के लिए बच्चों को तैयार कीजिए कि 1 बाबू, यहाँ पे आपका 1 लिखा हुआ है। अब इसी को 0 को अगर इस पार रख देंगे राइट हैंड में, तो क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ये मतलब क्या बन गया, नंबर बन गया। ये आपका क्या बन गया, नंबर। इसी को क्या कहते हैं, संख्या। संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं, ठीक है। अब ये तो हम लोग जान गए अंक है, डिजिट जिसको कहते हैं, डिजिट डिजिट ना, ये डिजिट कहते हैं, इसी को हिंदी में कहते हैं अंक। बच्चों को सबसे शुरुआत में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो आपको डिजिट याद कर लेना। तब उसके बाद नंबर कैसे बनता है, 1 0 10 होता है, 1 1 11 होता है, 1 2 12 होता है, 1 3 13, 1 4 14, है ना। ऐसे ही थोड़ा सा आज मैं चाह रहा हूं कि छोटे बच्चों के लिए भी अच्छा हो जाए, कि बच्चा समझ जाए कि हम लोगों को कैसे डिजिट को समझना है, डिजिट से नंबर कैसे बना, ये चीज को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। 1 5 15 होता है, ऐसे ही 1 से 1 0 0 100 तक याद कर लेना है बच्चों को। और अंग्रेजी में जिसको हम लोग कहते हैं राइट इन वर्ड्स, राइट इन वर्ड, जिसको कहते हैं नंबर नेम। क्या कहते हैं, नंबर नेम। जैसे मैंने यहाँ 0 लिखा है, तो 0 को लिखना जानना होगा ना, ZERO 0। 1 का भी स्पेलिंग जानना है, वो NE 1 होता है। वैसे TWO 2, इसको भी जानना है,
3 THREE 3 4 FOUR 4 FIVE 5 SIX 6 SEVEN 7 8 EIGST 8 9 NINE 9 TEN 10। मैं हमेशा लास्ट में आप लोगों को इससे आगे बताऊंगा थोड़ा कि डिजिट आप याद कर लें, अंक। जैसे आज मैं 15 तक अंक बताया ना, तो फिर मैं कल 15 से आगे बताऊंगा 16 कैसे होता है। उसके बाद थोड़ा सा राइट इन वर्ड्स पे ध्यान देंगे कि आपको 1 से 10 तक याद कर लेना है। पहले 0 से याद करना है, 0 याद रखना है। 0 सबसे बड़ा हीरो है। 1 को 0 अगर 1 के सामने लगा दिया तो 10 बन जाएगा, अगर एक 0 और लगा देंगे तो 100 बन जाएगा। ऐसे ही अगर 1 किसी को डबल 0 लगा दिया तो 100 बन गया। ये 0 बहुत बड़ा चीज है, ये अंक में आता है। सबसे पहला डिजिट 0 0 1, इसको आप नंबर बन गया, ये क्या बन गया, संख्या बन गया। आप लोगों को इस चीज पे ध्यान देना है। सबसे पहले बच्चों को ध्यान देना है कि 1 से 10 तक कम से कम याद हो जाए राइट इन वर्ड्स में। फिर उसके बाद डिजिट अंक ये सब बताइए, तब जोड़ने सिखाएंगे। और थोड़ा हम कल फिर आप लोगों के सामने आएंगे तो आप लोगों को समझाएंगे कि जोड़ कैसे और आगे बढ़ता है, जो कि उधार लेना पड़ता है, उधार देना पड़ता है, ये चीज को समझाएंगे। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद। और मेरा वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर शेयर करें और छोटे बच्चों को बताएं। इंशाल्लाह वो मैथ में कभी नहीं डरेंगे। अल्लाह हाफिज।